अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ मैं तुमसे बेबी, प्लीज अपना ध्यान रखना। अपना ख्याल रखना। ओके बाय। क्या मम्मी आप भी ना कौन ऐसी बेटी दम्मत की बातें सुनते। मनोरमा, ये दो प्यार करने वालों की बातें नहीं लग रही थी, ये दामाद जी की भी बातें नहीं लग रही थी। ऐसे लग रहा था कि उन्हें कोई पीछे से चाबी भर रहा है और वो उसकी भाषा बोल रहे हैं। पहले तो एकदम कबीर सिंह की तरह बातें कर रहे थे और अचानक से एकदम संत कबीर हो गए। बात कुछ हजम नहीं हुई। ये भी जाता, तू भी तो बात कभी कभी बहुत कड़वी करती है, अब बाद में एकदम से मीठी हो जाती है। पंडित जी आप समझ नहीं रहे हो, मेरी कड़वी बात में भी ना कहीं मिठास होती है और मेरे गुस्से में भी कहीं ना कहीं प्यार। पर इसकी तो कड़वी बात में सिर्फ कड़वाहट ही थी और गुस्से में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और कुछ नहीं। बस शादी तक इसी तरह बात करते रहो। नाना पाटेकर बनने की कोशिश मत करो, शाहरुख खान बनो, रोमांटिक हीरो। आई लव यू बेबी, मेरी जान, ये सब बोलते रहो। बस एक बार शादी होने के बाद तुम उसे वापस मायके भेजो या घर से बाहर निकाल दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। पर एक बात याद रखना, डॉक्टर केतन, वो पुलिस वाला ना अभी तक ढूंढ रहा है कि यहाँ पे फेक डॉक्टर्स हैं कौन। रिमेंबर दैट। मॉम, आप चाहे मुझे कितना भी मजबूर कर लो इस शादी के लिए, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो ना खुद पर। मैं उससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं इस बात को लेकर कि शिव कभी इस शादी के लिए हाँ नहीं करेगा। डॉक्टर, भगू माँ कैसी है? I mean, उनके वाइटल्स कैसे है, बीपी, सैचुरेशन लेवल्स? आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। शक्ति आई थी घर पे, वो खुद तुझसे शादी करना चाहती है। हमें ये सिंदूर चाहिए डॉक्टर शिव, प्लीज इस शक्ति को अपनी जीवन साथी बना लीजिए डॉक्टर शिव। डॉक्टर शिव, बताओ क्यों किया तुमने ऐसे? क्यों किया तुमने ऐसे? तुमने वादा किया था ना मुझसे कि तुम ऐसा नहीं करोगी। तुमने वादा किया था कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, फिर तुमने दादी के सामने जाके हाँ क्यों बोला शक्ति? क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने देखा था ना मैं कितना खुश था, कितना रिलीफ था, फिर क्या जरूरत थी शक्ति? क्यों किया तुमने ऐसे? तुमने कहा था कि तुम मेरा साथ दोगी, मेरी हेल्प करोगी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया शक्ति। बताओ क्यों? क्यों तुमने शादी के लिए हाँ कहा? हम फिर से एक टीम बन गए थे शक्ति, एक टीम। और तुमने क्या किया? दादी के सामने जाके शादी के लिए हाँ बोल दी, तोड़ दिया अपना वादा। मैंने तुम पे भरोसा किया था शक्ति, और तुमने वो भरोसा तोड़ दिया। क्यों? कोई तो वजह होगी ना, बोलो ना शक्ति। क्या वजह थी कि तुम दादी के सामने जाके तुमने शादी के लिए हाँ बोल दी? डॉक्टर शिव, हमारे पास और कोई चारा नहीं था। हमारी दी क्या मतलब है तुम्हारे पास कोई चारा नहीं था? और तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा क्या? तुम्हारा क्या? भगवंती जी को होश आ गया। सॉरी। लगता है तुम्हें तुम्हारी बहन की जिंदगी से कुछ खास प्यार नहीं है। कहा था ना मैंने कि शिव को या फिर मेरे परिवार में किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने इस शादी के लिए हाँ क्यों किया। समझाया नहीं तुम्हारी चाची ने?
क्या कहने वाली थी तुम? क्या कहने वाली थी? मैंने अच्छी तरह से समझा दिया था तुम्हारी चाची को कि अगर किसी को भी पता चला कि रिमझिम ने सुसाइड करने की कोशिश की थी तो रिमझिम और कीर्तन की शादी टूट जाएगी। अगर ये पता चलेगा कि तुमने हाँ क्यों की तो ये शादी भी टूट जाएगी। फिर रिमझिम दोबारा कोशिश करेगी सुसाइड करने के लिए और तब तक करती रहेगी जब तक कि वो सुसाइड करने में सक्सेसफुल ना हो जाए। समझी तुम? मैं काम करती हूँ, ये सब होने से पहले ना अभी के अभी फोन करके ये शादी कैंसिल कर देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज 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 ऐसा मत कीजिए। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, हमसे गलती हो गई। हम रियली सॉरी। हम दोबारा वापस ऐसे कभी नहीं करेंगे। याद रखना एक बात, अगर ये बात बाहर आई तो रिमझिम का नाम वेडिंग कार्ड में नहीं श्रद्धांजलि कार्ड में होगा। ये मेरा वादा है। हे भोलेनाथ, ये आपने हमें कैसे दो राहे पर खड़ा कर दिया। एक तरफ हमारी बहन है और दूसरी तरफ हमारे दोस्त। एक तरफ हमारा रिश्ता है और दूसरी तरफ हमारी दोस्ती। हम कोई भी फैसला लेंगे तो कोई ना कोई हर्ट होगा, किसी ना किसी के साथ अन्याय होगा। क्या करें हम? अब ठीक है ना, आपने तुम्हारी जान ही निकाल दी थी। ये सुपर हीरो वहां क्यों खड़ा है? इधर आना। आई एम सॉरी दादी, आई एम रियली सॉरी। मैं गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह गया और मेरी वजह से आपकी ये चुप कर, सुपर हीरो रोते हुए अच्छे नहीं लगते। तेरा कोई कसूर नहीं है, तूने कुछ भी नहीं किया। हमारा जाने का वक्त आ गया है। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? भोलेनाथ बुला रहे हैं। वो तो तुम सबने हमारी डोर पकड़ के रखी है, वरना हम तो कब के टिकट कटा चुके होते। नहीं बकू, अभी तो आपको सेंचुरी मारनी। एक उम्र के बाद माँ बाप तभी जी पाते हैं अगर उनके बच्चे सुखी हों। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।